अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो मक्का टावर के प्राइवेट रूम्स और विलास के बारे में है। इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, मैं ये बाद में डिस्कशन करूँगी। सबसे पहले आपको वीडियो की तरफ लेके चलती हूँ। टाइटल जैसे कि शो हो चुका है और ये मक्का टावर की बिल्डिंग आपको दिखाई जा रही है। ये मक्का टावर है जिसका पहले नाम शिरका मक्का भी था, लेकिन अब इसे मक्का टावर के नाम से बुलाया जाता है। ये सात लोग ज़्यादातर क्लॉक टावर को ही मक्का टावर समझते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक नहीं है। मक्का टावर अलग चीज़ है, क्लॉक टावर एक अलग चीज़ है। ये बात ज़हन में रखें कि मक्का टावर में रूम्स की प्राइस अलग होगी और क्लॉक टावर में रूम्स की प्राइस अलग होगी। आपको मक्का टावर के रूम्स की, प्राइवेट रूम्स की और विलास को मैं टूर करवाऊंगी और साथ साथ इसकी प्राइस भी बताऊंगी और साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि किस गेट से आप मक्का टावर में ईज़िली एंटर हो सकते हैं। जहाँ पे आपको मक्का टावर नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने ही उसके 2 गेट होंगे हरम के, और उसमें एक गेट का नाम है किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट और दूसरा गेट होगा किंग फ़हद गेट। इन दोनों गेट से आपको ईज़िली मक्का टावर में आसानी से पहुंचा जा सकता है। अभी आपको मैं वो सारा रास्ता शो करूंगी कि किस तरह से आप लिफ्ट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल लैडर भी है जिसके थ्रू आप आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए एंटर होते हैं मक्का टावर में। किंग फ़हद गेट और किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट के बिल्कुल सामने आपको ये लैडर नज़र आएगी। ये इलेक्ट्रिकल है और इसी के थ्रू आप जो है मक्का टावर के में इजीली एंटर हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूँ कि मक्का टावर में आपको 2 किस्म के व्यूज़ मिलेंगे। एक तो वो रूम्स होंगे जो आपको सिर्फ हरम की मस्जिद नज़र आएगी या हरम के मीनार नज़र आएंगे, लेकिन दूसरा वो व्यू वो होगा जो डायरेक्ट आपको खाना काबा का व्यू मिलेगा। ये बात आपने जहन में रखनी है और जब भी आपने बुकिंग करवानी है तो आप ये शो होगा कि आप किस व्यू को देखना चाह रहे हैं। अगर तो आप काबा के व्यू को देखना चाह रहे हैं तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है हरम के व्यू से, तो ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। चलें चलते हैं। आप और ये भी साथ साथ बताती चलूँ कि मक्का टावर में 6 टावर हैं और ये फर्स्ट टावर है या फर्स्ट मंजिल आप कह लें, फर्स्ट फ्लोर है। इसमें आपको जूसेस की या दूसरी हर किस्म की शॉप्स मिलेंगी। आपको आप खाना पीना आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की शॉपिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी जहन में रखनी है कि यहाँ पे शॉपिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आपको मेरा काइंडली यही सजेशन है कि मक्का की जो तंग गलियों में शॉप्स हैं वहाँ से शॉपिंग करें। वहाँ से ईज़िली सस्ती भी होगी और दूसरा आपको उसकी क्वालिटी भी अच्छी ही मिलेगी। अब हम ये सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। सेकंड फ्लोर में भी आपको इसी तरह से सीढ़ियाँ मिलेंगी और यहाँ पे भी आपको शॉप्स मिलेंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स मिलेंगी। अच्छा, मक्का टावर के एक फ्लोर पे मस्जिद है, एक बहुत बड़ी मस्जिद है। उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती चलूँ कि ये डायरेक्ट हरम के साथ कनेक्टेड है ये मस्जिद, और यानी कि अगर आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको हरम के इमाम के साथ ही नमाज़ पढ़नी पड़ती है, उनके पीछे ही नमाज़ पढ़नी पड़ती है। और यही होता है कि आप जैसे हरम के अंदर नमाज़ पढ़े हैं, इसका सवाब ऐसा ही मिलेगा जैसे कि आप हरम के अंदर बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं इमाम के पीछे। ये सारा एरिया आपको शो हो रहा है मर्दों का, और साथ ही इसमें औरतों का भी एरिया है। अगर कभी आप इसका विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ी मस्जिद है और यहाँ से हरम का पूरा व्यू आपको बाहर का नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, कितना प्यारा व्यू लग रहा है। ये व्यू देखते ही अल्लाह ताला से दिली दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला हमें हर दफ़ा हर साल अपने हरम का बार बार दीदार नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें बार बार हर साल बुलाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
ये मस्जिद आई थिंक, ये देखें, ये औरतों का एरिया अलग से है और आई थिंक ये 3rd या 4th फ्लोर है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ये 3rd या 4th फ्लोर ही था जहाँ पे ये मस्जिद थी। अब हम डायरेक्ट जो जा रहे हैं वो विलास की तरफ जा रहे हैं, मतलब प्राइवेट रूम्स की तरफ जा रहे हैं। आपको वो वाला एरिया दिखाना चाह रही हूँ कि जहाँ पे रूम्स की बुकिंग होती है। ये 6th फ्लोर आपको शो हो रहा है और याद रखिएगा कि 6th फ्लोर में सिर्फ़ और सिर्फ विलास हैं रहने के लिए। और यहाँ से हरम का व्यू देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये 6th फ्लोर पूरा जो है वो विलास पर ही मुश्तमिल है। विलास का मतलब ये है, मैं उन लोगों को बताती चलूँ जिनको वो पता नहीं चल रहा कि विलास किन लोगों के लिए रहने के लिए है। वो उन लोगों के लिए है कि जो बहुत बड़ी फैमिली जैसे कि रहने जाते हैं, 6-7 मेंबर या इससे भी अबव जो हैं वो विलास करवाते हैं। फिर अगर ज़्यादा दिन के लिए जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। यूँ समझे कि 0 मीटर वॉक है हरम से इस होटल की, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और वैसे भी इस यहाँ पे भी बहुत बड़ी मस्जिद है इस विला के अंदर भी, यानी कि इस होटल के अंदर भी, तो वो सारा कनेक्शन उस हरम के साथ है। आपको पूरा सवाब उसका वैसे ही मिलता है। तो चलें आपको रूम टूर भी करवा देते हैं, यानी विला टूर करवा देते हैं। ये सारी लिफ्ट्स हैं जाने के लिए, अगर आप लिफ्ट्स के थ्रू जाना चाहते हैं। और ये इस तरह से मैं कि होटल की लोकेशन क्या है, किस तरफ होटल्स हैं और कौन कौन से होटल्स और कितने बजे आपको ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर वगैरह प्रोवाइड होगा। ये इस तरह से हर विला के ऊपर ये मेंशन होता है कि कौन सा विला है। ये 636 विलास का आपका टूर करवा रहे हैं। विलास के जो मेन गेट हैं उससे एंटर होने के लिए आपको कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। और जो ही आप विलास से एंटर होंगे तो फिर जो दरवाजे होंगे उसके लिए आपको चाबी जो होती है वो यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, वो जो आम नॉर्मल चाबी, जैसे हम ये लॉक है उसके लिए चाबी यूज़ होगी। और आगे चलते हैं तो ये बिल्कुल कारपेटेड होते हैं। विलास के हर रूम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उनके मतलब के डिज़ाइन डिफरेंट होंगे, उनका फर्नीचर डिफरेंट होगा। ये अगर जो विला मैं आपको दिखा रही हूँ 636 विला, इसमें 6 बेडरूम हैं और साथ ही इसके किचन आपको दिखाया जा रहा है। बिल्कुल किचन भी अटैच है इसमें, और किचन अच्छा खासा है, जैसे कि आपको एक शिरका में मिलता है वैसा किचन दिखाया जा रहा है। लोग बाहर से खाना नहीं खा सकते या जिनको मेडिकली कोई इश्यूज़ हैं तो आराम से यहाँ पे खाना बना सकते हैं खुद से। बहुत बड़ी फ्रिज यहाँ पे रखी गई है। हर एक विला में इस तरह की फ्रिज नहीं होगी। कुछ विलास में आपको छोटी फ्रिज मिलेगी, वो फिर बेड के हिसाब से होता है। अगर जितने तादाद का बेड आप लेंगे उस हिसाब से आपको फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। पहले मैंने यही सोचा कि प्राइस मेंशन ना की जाए। प्राइस इसलिए मेंशन ना की जाए कि सीज़नल वाइज आपको पता है हरम में मदीना और मक्का में होटल की जो प्राइसेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। यानी रमज़ान में और हज के दिनों में ये अपनी पीक पे होती हैं और कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल डाउन चली जाती हैं। लेकिन आपके अंदाज़े के लिए मैं इसका रेंट बताती जा रही हूँ। जो मक्का टावर में रूम्स और विलास हैं वो आपको 250 से 300 USD डॉलर में मिल जाएगा। और अगर मैं पाकिस्तानी प्राइस मेंशन करूँ तो ये तकरीबन राउंड अबाउट 1 लाख तक बनता है। इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रूम किस तरह से अवेलेबल होंगे। ये देखें, ये जो रूम मैं बता रही हूँ, ये दिखा रही हूँ, उसमें आपको काबा का व्यू नज़र नहीं आ रहा, उसमें सिर्फ इस तरह हरम का व्यू नज़र आएगा। इसलिए इस रूम की प्राइस जो है वो दूसरे रूम की निस्बत से कम होगी जहाँ से काबा का व्यू नज़र आता है। ये विलास उनके लोगों के लिए भी मुनासिब रहता है जैसे एक ही ख़ानदान के 3-4 घर जा रहे हैं अपनी फैमिली के समेत, तो वो नीचे वाले रूम में रह रहे हैं, कुछ ऊपर वाले रूम ले लें, तो उनके लिए बहुत बेस्ट रहता है कि इकट्ठे हरम में जाना और अपना टाइम स्पेंड करना। उनके लिए एक मेमोरीज़ भी बन जाती हैं, तो उनके लिए ये विलास बेस्ट रहते हैं। अब जो मैं ऊपर वाला एक विला एग्जांपल्स के तौर पे दिखा रही हूँ, देखें इसकी जो है लोकेशन या जो भी इसका स्टाइल है वो नीचे वाले विला से चेंज है, रूम से चेंज है। इसमें आपको सेपरेशन मिलेगी, इसमें वाशरूम भी उस हिसाब से छोटा है।
इस ऊपर वाले वाशरूम में नहाने के लिए टब मिलेगा आपको इस तरह से, और नीचे वाले में ये नहाने वाला टब नहीं था। दिखाने का मतलब, बताने का मतलब है कि सारे एक जैसे नहीं हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। और यहाँ पे आपको जो बेड मिलेंगे वो भी सेपरेशन में मिलेंगे, जैसे कि अगर लेडीज़ हैं और वो पीछे की तरफ आ जाएं, मर्द आगे की तरफ आ जाएं, इस तरह से भी है कि जैसे फ्रेंड्स फैमिली जा रही हैं उनके हिसाब से भी ये रूम बेस्ट है। मक्का टावर के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन भी देती चलूँ कि जब भी आपने जाना है, आपने ऑन द स्पॉट नहीं जाना, आपने पहले बुकिंग करवानी है, क्योंकि मक्का टावर में ज़्यादातर, और क्लॉक टावर की बात कर रही हूँ, ज़्यादातर यहाँ पे रूम बुकड होते हैं। लोग ज़्यादातर प्रेफरेंस इसी को दे रहे हैं। और मक्का टावर के हवाले से बनाने के वीडियो का मकसद भी यही था कि आजकल जो लोग तरजीह दे रहे हैं वो मक्का टावर, क्लॉक टावर को रहने पे तरजीह दे रहे हैं। शायद इसकी वजह ये है कि 0 मीटर वॉक पे है, और शायद इसकी वजह ये भी है कि वहाँ का मौसम इतना गर्म होता है और हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हम लोग ज़्यादा चलने फिरने को अब ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। और हमारी यही कोशिश होती है कि अगर थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं तो इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा आसान करें, और फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं तो भी इतनी मुश्किल में ना डाला जाए, और बच्चों के साथ जा रहे हैं तो भी 0 मीटर वॉक को ही लोग तरजीह दे रहे हैं। तो इस वजह से ये रूम आपको ज़्यादातर बुकड ही मिलेंगे। तो मेरा ये काइंडली आपको मशवरा है कि जब भी आप जाएं, आप होटल की बुकिंग पहले से करवा के जाएं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी से बच सकते हैं। अगर हम सिर्फ प्राइवेट रूम की बात करें तो उसमें वही हो जाएगा कि ये विलास नहीं होंगे, और ऐसे ही होंगे जैसे कि प्राइवेट रूम्स होते हैं। जैसे हम दूसरे होटल्स में बुकिंग करते हैं, बेड के हवाले से 3 बेड ले लिए, 4 बेड ले लिए, या डबल बेड का इस तरह से रूम्स मिलेंगे आपको, और उनकी प्राइस निस्बतन इससे थोड़ी सी कम होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी जिसकी पहले इन्फॉर्मेशन आपको नहीं थी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि ऐसी नई नई चीज़ें और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए लाती रहूँ। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।